अभी हम खड़े हैं सिल्ली विधानसभा क्षेत्र के सिल्ली ब्लॉक में और यहाँ पर कल सिल्ली विधायक सुरेश महतो बैठक किए थे डीलरों के साथ और अधिकारियों के साथ अनाज को लेकर। यहाँ पर जो अनाज वितरण में गड़बड़ी की शिकायतें आए दिन मिलती रहती है पूरे विधानसभा क्षेत्र में, इसी तरह का पूरे झारखंड में ही कहा जाए तो इस तरह की शिकायतें हैं। और यहाँ पर कई राजनीतिक पार्टियां कई संगठन के लोग यहाँ पर आकर ग्रामीणों के साथ आकर धरना प्रदर्शन भी करते हैं और किए हैं। तो यहाँ पर बातें पर आ रही है कि अनाज कटौती आखिर क्यों। डीलरों का कहना है कि अनाज जो डीटीएस के द्वारा जाना चाहिए घर पर वो नहीं पहुँच रहा है। ये जो सही मात्रा में अनाज मिलना चाहिए वो गोदाम से ही सही मात्रा में नहीं पहुंच रहा है। आज यहाँ पर हम आए हैं और डीलर यहाँ पर हैं साथ में। यहाँ पर सभी लोग सिल्ली ब्लॉक में बैठक किए और ये लोग भी चर्चा करते हुए नज़र आए। और जब हमने इनसे पूछा और जानकारी लिया तो बहुत सारे ऐसे मामले हैं कि डीलरों की भी समस्याएँ यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन और भी एक बात बता दूं कि कई बड़े तबके के लोग जैसे चार पहिया वाहन है, 2 तल्ला बिल्डिंग है, बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन गरीबों का अनाज खा रहे हैं। ये आखिर कब तक और क्यों? आखिर वो लोग कब जागेंगे कि वो किनका अनाज खा रहे हैं? वो आखिर क्यों अपने कार्डों को जमा नहीं कर रहे हैं? जब तक कार्रवाई नहीं होती है कोई जमा नहीं करता है। तो अब ये देखना है कि वरीय अधिकारी कई लोगों पर कार्रवाई कर चुके हैं और अब जो मामला गंभीर हो चुका है तो अब कई लोगों पर गाज गिरने वाला है। तो बहुत जल्द इस तरह की मामला आने वाला है, बड़े अधिकारियों के द्वारा ये कार्रवाई होगी। लेकिन जो इनकी समस्या है वो आप सुने कि क्या कहते हैं ये डीलर। आज आप लोग का डीलर लोगों की बैठक हुई, क्या बातें हुई, क्या चर्चा हुई? कल पूर्व में जो चर्चा हुई थी, कल स्टेडियम में किसान भवन में मीटिंग थी, 4 प्रखंड के डीलरों की बैठक हुई थी, जिसमें हमारे जिला पूर्ति महोदय, वर्तमान विधायक श्री सुरेश कुमार महतो जी और चारों प्रखंड के बीडीओ महोदय लोग उपस्थित हुए थे, बीएसओ भी उपस्थित हुए, एजीएम भी उपस्थित हुए थे। उस पर चर्चा ये चली कि जैसे कुछ वितरण में समस्या आई थी, डीएसओ के संज्ञान में था। हम लोगों ने वहाँ पर अपना क्लियरिफाई दिया जो क्या प्रॉब्लम है। उसमें वो बोले जो अपना लिख करके दें, सुधार होगा। उसका वितरण डीलर बोले और विधायक जी भी बोले और टोटल डीलर भी बोले जो किया जाएगा। तो ये मामला वहाँ पर रखा गया था। दूसरा सबसे बड़ा इशू था कि अब जब कुछ नेता आ रहे हैं, सामाजिक लोग भी आ रहे हैं, तो ये प्रश्न उठाते हैं कि पीडीएस कंट्रोल सिस्टम जो है उसके तहत जो अनाज मिलता है कार्डधारी को पूरा मिलना चाहिए। तो परेशानी डीलरों के सामने ये खड़ी होती है जो उचित अनाज डीलरों के दुकान में पहुंचाया जाए। डीएसटी है, चूँकि डीएसटी के माध्यम से उसका मतलब ये हुआ जो डीलर को गोदाम नहीं आना है। डीएसटी का मतलब यही होता है और वहाँ से वो दुकानदार के यहाँ ले जा कर के वजन करके देंगे। तो हम लोग चाहते हैं जब कल की जो वार्ता हुई, ये उपायुक्त का भी आदेश था कुछ दिन पहले, अभी कल डीएसओ सर भी यहाँ पर आए हुए थे। उन्होंने भी कहा कि आप माल पूरा वजन करके लीजिए, आपका 50 किलो बनता है 50 किलो पूरा लीजिए, 100 किलो बनता है 100 किलो लीजिए और आप पूरा माल कटौती न करते हुए वितरण करें। तो हमारे पास समस्या यही है कि हम लोगों को कोई भी आदमी आके छेड़ता है और हमें परेशानी बढ़ती है। लोगों को कुछ बातें जो हैं और बात, हाँ, लोगों को आए दिन लोग शिकायत कर रहे हैं कि अनाज काट रहे हैं और लोगों को मतलब जो ग्रामीण लोग हैं और इस तरह के लोग भी आपके पास जो डीलर हैं, जो भी आप लोग डीलर हैं, आप लोग के पास ऐसा लिस्ट भी तो होगा कि बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं जी वो अनाज उठा रहे हैं जो वो मतलब गरीब तबके के है नहीं,
लेकिन कुछ लोग बड़े लोग भी उठा रहे हैं, हाँ। ऐसे भी शिकायतें आ रही है। हाँ, कुछ लोग तो ऐसे हैं कि 2 माले का मकान है, वो सरकारी नौकरी करते थे, रिटायर्ड हुए हैं। कुछ लोग का 4 चक्का गाड़ी है, वो भी राशन उठा रहे हैं। तो हम लोग आँख इसलिए मूंद लेते थे पहले कि हाँ भाई चलिए उचित आदमी, लेकिन जब पता लगा रहे हैं, जब आज बातें हो रही है, तो उन लोगों को भी हम संज्ञान में लेंगे, क्योंकि डीएसओ द्वारा कहा गया है कि डीलर आंख बंद न करें और ऐसे लोगों की लिस्ट तैयार करें कि उस लिस्ट को हमें दीजिए, बीएसओ के माध्यम से भेजवाइए और उसका कटिंग हो, उस पर फाइन भी होता है। कुछ लोगों को 1 से लेकर 2 लाख रुपया 3 लाख तक फाइन भी हुआ है। बाकी की बातें हमारे साथी जगदीश महतो जी है, अजीत महतो जी है, पूछिए, बताएंगे। आज जो बैठक हुई है, किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है आप लोग डीलरों को? देखिए, ये डीलर को माने शुरू से हम लोग को माने यहाँ राजनीतिक जो भी अभी क्षेत्रीय जो हम लोग के बीच आ रहे हैं, उन लोग वोट के लिए ही राजनीति कर रहे हैं। आज गरीब गुरबा आदमी पहला फुसला के यहाँ सिल्ली ब्लॉक लाया जा रहा है। इसके आगे तो अभी इस तरह का कटौती का कोई बातें नहीं हो रहा था। अभी अगस्त सितंबर का जो स्थिति आया है पूरे झारखंड में हुआ है, और ये झारखंड के अलावा जैसे सिल्ली तो अलग नहीं है, लेकिन यही हम लोग चाहते हैं। कल जब डीएसओ साहब से बात हुआ, मंत्री जी भी थे, हम लोग बात रखे कि आज गरीब गुरबा का जैसे राशन कार्ड, लाल कार्ड है, और अमीर लोग को तबका का जो पैसा दे के रांची में जा के बनाया है, वही लोग ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व है। और शिकायत जो हो रहा है, जो शिकायत करते हैं या लोगों को लेकर शिकायत कर रहे हैं, ग्रामीणों को लेकर ब्लॉक आ रहे हैं या फिर आप लोगों के खिलाफ शिकायत कर रहे हैं, तो ज़्यादातर लोग लग रहे हैं कि कोई बड़े लोग ही हैं जो लाल कार्डधारी हैं। हाँ। लेकिन गरीबों का वो क्या मतलब निवाला खा रहे हैं, लेकिन और 4 चक्का, और ये बड़ा ऐसा है कि टीचर भी है और उन लोग का पीला कार्ड का लाभ उठा रहे हैं। सरकारी लाभ विभाग में भी कार्यरत हैं, लेकिन फिर भी लाभ ले रहे हैं। रेलवे में है, और ये सब माने प्राय हर गांव में। तो इस तरह का लिस्ट क्यों आप लोग तैयार नहीं करते, कार्रवाई क्यों नहीं करवाते हैं? कल साहब बोले हैं, अभी धीरे धीरे अग्रसर होगा, इसमें कार्रवाई जरूर होगा। और हम लोग का डीलर का भी बहुत तकलीफ है। कोई दबाव तो नहीं है राजनीति में आप लोगों को? दबाव तो पड़ रहा है, तब ना अभी तक हम लोग को सितंबर अक्टूबर का माल उठ गया है, लेकिन अभी तक वितरण नहीं हो पा रहा है। पहले जो कटौती होता था, जो किसी से छुपा नहीं है, सभी गांवों में, हर पंचायत में, हर जितने भी डीलर हैं, कुछ न कुछ कटौती करते थे गरीबों का। आखिर क्यों? ये पहले पुराना ज़माना जो हुआ, लेकिन अभी हम लोग तत्काल हम लोग यही मांग किए हैं सर से, और कि अब डीएसडी लागू किया जाए और घर में हम लोग माल लेंगे। हम लोग यहाँ ब्लॉक में आके माल हम लोग नहीं लेना है, और अब वहीं हर डीलर अब घरे में तोल के लेगा। और डीलर का हम लोग का और बहुत प्रॉब्लम है, जैसे हम लोग को मशीन आज हम लोग को 6 साल तक हो गया, पुराना मशीन, इपोस मशीन जिसको बोलते हैं, 2G मशीन है। अब 5G का ज़माना अभी आया और 2G मशीन थमा दिया है। अंगूठा आदमी आ रहा है गांव में चावल लेने, अंगूठा बहुत जगह सर्वर का प्रॉब्लम रहता है, लाइन प्रॉब्लम, ऊपर से देखिए रोल लगता है। रोल अभी राशन जो मिलता है आप लोगों को कब तक मिल जाता है आप लोग को? हम लोग का कोई ठिकाना नहीं रहता है, इसमें कोई बांटने वाला जो नहीं रहता है। लेकिन 30 तारीख तक हम लोग को माने माल वितरण करने का हम लोग का पूरा दबाव रहता है। फिर 30 के बाद 1 से 5 तक बंद हो जाता है। तो बंद हो जाता है। हम लोग का 4 महीना हो गया, और इतना तो बड़ा अब जो है, कल विधायक जी ने भी बैठक किया आप लोगों के साथ, अधिकारियों के साथ, तो निर्णय क्या निकला? निर्णय यही आया कि अब हर डीलर को ब्लॉक नहीं आना है, अपना घर में, अपना दुकान में वो तोल के माल लेना है, तब उसका वितरण होगा, तब हम लोग उसमें संतुष्ट हैं। हम यही मांग, और किसी का कटौती नहीं होगा, किसी गरीब का हम लोग को मिलेगा इस तरह। और ये जो बड़े लोग जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं, लेकिन गरीबों का अनाज जो राशन उठा रहे हैं, तो उस पर कार्रवाई आखिर कब होगा? उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए हम लोग अब जो डायरेक्शन मिला गया है कल के बैठक में, तो उसको हम लोग फॉलो करेंगे। हम लोग उसका लिस्ट तैयार करेंगे, और उस पर जो है उन्होंने कहा है कि आप हमारे ऊपर जो है लिस्ट भेजवा दीजिए, हम बीएसओ से जांच करेंगे, वेरीफाई करवाएंगे कि ये सही है कि नहीं है, उसके बाद हम जो है उनकी कार्रवाई करेंगे।
इसमें आप लोगों को किसी तरह का दबाव कहीं से तो नहीं मिल रहा है? दबाव हम लोग को कहीं से नहीं मिल रहा। दबाव हम लोग का यही रहता है कार्डधारियों की तरफ से। जिस तरह से आजकल आंदोलन खड़े हो गए हैं, पहले चल जाता था, अब चलने वाली बात नहीं रही। ऑनलाइन को और हाँ, सब इंटरनेट का ज़माना, मोबाइल का ज़माने में सब सूचना एक दूसरे से जाते हुए क्षण भर भी नहीं लगता है। सभी जागरूक हो गए हैं और यहाँ पर सिस्टम जो है चल रहा है वही पहले वाला सिस्टम, जो नया इस सिस्टम से लागू वजन किया होता जाए। था। नया सिस्टम को भी लागू हाँ। कर दे तो सरकार यदि नया सिस्टम कर दिया NIC से हम लोग को अच्छी तरह से प्लेस कर दिया जाए तो हम लोग को बांटने में भी सुविधा होगी और लाभुक को भी सुविधा होगी, क्योंकि जो जिनको पूरा दिन भर बैठे रहना पड़ता है टावर और सर्वर के प्रॉब्लम के चलते वो समय चढ़ जाएगी। सरकार के द्वारा ये मशीनें जो खरीदी गई थी वो बहुत महंगी मशीनें दी गई थी, महंगी मशीन और खरीदी गई थी। ठीक है, महंगी मशीन, अब वो क्या चीज़ में खरीदी है क्या नहीं खरीदी है इसकी तो हम लोग को जानकारी, डीलरों को जानकारी नहीं है। वो जानकारी जो है उन्हीं लोग के पास है और वो लोग किस मकसद से खरीदे हैं क्या, ये तो हम लोग बोल नहीं सकते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा जितेंद्र यादव, आप क्या हुए? हम अध्यक्ष हुए सिली डीलर एसोसिएशन के। कल विधायक जी मीटिंग भी किए थे आप लोगों के साथ और आज यहाँ पर डीलर जो हैं सभी लोग आए हुए थे ब्लॉक और बैठक किए, बहुत तरह की समस्याएं बताए। जिस तरह से इनको अनाज घर तक नहीं पहुंच पाता है, इनको आकर ले जाना पड़ता है और सही मात्रा में अनाज नहीं मिल पाता है, इनकी शिकायत है। इस वजह से कटौती करना पड़ता था। तो अभी क्या माहौल है सर, कैसे क्या होगा? कल जैसे DSO साहब भी मीटिंग में उपस्थित हैं, उन्होंने बताया कि आप जो भी माल आपके घर तक पहुंचता है उन्हें खुद रिसीव कीजिए और जितना माल पहुंचा है उतने का ही रिसीविंग दीजिए, अन्यथा आप पूरा वितरण करने के लिए बाध्य होंगे, चाहे माल रहे चाहे नहीं रहे। इसलिए आप लोगों की मतलब कटौती अब बिल्कुल ही नहीं होना है। नहीं। जो भी पहले हो चुका है वो हो चुका, लेकिन अब नहीं होगी। पहले भी नहीं होता था। कुछ डीलरों का भी इसमें गलती है कि यहाँ से ले गए माल, वहाँ बिना तौले उतार लिए। अब रास्ता में क्या हुआ नहीं हुआ इसकी जानकारी उनको भी नहीं रहती थी, बस बोरा। अच्छा, शिकायतें भी आ रही है इस तरह की कि बहुत सारे ऐसे हैं कि जो अपात्र हैं, पात्र नहीं है, अपात्र हैं और वो राशन उठा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे हैं सिल्ली विधानसभा क्षेत्र में। तो आखिर उन पर कार्रवाई सर एक तो हो रही है, ऐसे बात नहीं है कि बड़े अधिकारी कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन जब शिकायत जाती है तब बड़े अधिकारी एक एक पर करते हैं। लेकिन आखिर ये कब तक और इन पर कार्रवाई आखिर कब तक होगी? कल इनसे भी DSO साहब भी इस मुद्दे पर भी बात किए। सभी डीलरों को निर्देश दिया गया है कि वो लिखित रूप से दें और सही जानकारी उपलब्ध कराएं। मैं कार्रवाई करूँगा। कार्रवाई होगी सर, एकदम होगी। जो भी इस तरह के अपात्र लोग हैं और राशन उठाव कर रहे हैं, गरीबों का राशन का निवाला खा रहे हैं सर। गरीब जनता उसे हम वंचित हो जा रहे हैं। बहुत लोगों का राशन, अभी राशन का कार्ड भी नहीं बना है। बहुत सारे गरीब, कम से कम उस तरह के लोग जो हैं उनको राशन कार्ड उपलब्ध हो जाएगा सर। तो कुछ इस तरह के लोगों पर अगर कार्रवाई होगी तभी तो। हाँ, तो मतलब उम्मीद है कि अब कार्रवाई होगी। एकदम होगी। ठीक। आप इस गोदाम के एजीएम में हुए? जी, इस गोदाम की कई शिकायतें आ रही है यहाँ पर ये अनाज को लेकर। कोई शिकायतें है ही नहीं। कोई शिकायत नहीं है? नहीं। ये जो घर में पहुंचाकर डीलरों को अनाज देने की बातें हो रही है, तो ये पहले आप लोग पहुंचवाते थे या फिर यहीं पर आकर डीलर ले जाते थे? नहीं, डीलर यहाँ पर देखता है, हम लोग खुद पहुँचाते हैं। ये तो वो लोग नहीं पहुँचाता है, हम लोग खुद पहुँचाते हैं सब। तो आखिर उनका कहना है कि कम हम लोग को मिलता था, इस वजह से कटौती भी बहुत कुछ होता था। हमारा एक कटौती नहीं होगा, हम वजन से देते हैं। वजन से उसका जो जैसा बोरा जितना वजन है, जितना क्विंटल उसका है, जय किलो, जितना क्विंटल जय किलो उतना हम देते हैं बस। क्या नाम हुआ आपका? चौधरी महतो। आपका डीलर जो डीलरों तक जो पहुंचाता है उनका क्या नाम हुआ? उसका मनीष कुमार साहब। और उन्हीं के द्वारा घर तक पहुंचाया जाता है? हाँ, वो पहुंचाया जाता है और डीलरों को सही अनाज वहां पर पहुंचा दिया जाता है।